अगर आप आईएएस या कोई सिविल सर्वेंट बन जाएं, तो आपको ये कतई नहीं समझना है कि आप इस समाज से अलग हो गए हैं, बल्कि आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, एक अच्छा सामाजिक इंसान बनना है, तभी आप एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो अपने आप को समाज से ऊपर मानने लग जाते हैं। सिलेक्शन हुआ नहीं कि एटीट्यूड पहले आ जाता है। उस एटीट्यूड से बहुत दूर रहना है। अगर ये आपके अंदर आया तो आप समझ लीजिए कि पैसा और पावर आपके सिर पर भी सवार हो जाएगा बुरी तरह से। आप सरकारी अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपको समाज के आखिरी इंसान यानी जो मार्जिनलाइज क्लास है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उससे भी बहुत अच्छे से बात करनी है, उसके प्रति भी संवेदना रखनी है। तभी आप एक अच्छे पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे, जनता के नौकर कहलाएंगे। एक जिम्मेदार नागरिक पहले बने, उसके बाद ही आप एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। अपने मन में बैठा लें। अगर आप किसी का पहले अगर फोन नहीं उठाते थे ना, वो भूल जाइए। अगर अब फोन करे तो अब 2 बार करे तो 2 बार, 4 बार करे तो 4 बार उठाना, क्योंकि अब वो व्यक्ति अगर कह देगा ना ये व्यक्ति फोन नहीं उठाता, इसमें इतना एटीट्यूड है, तो आपको बुराई ज्यादा मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के रिजल्ट्स किसी भी समय आ सकते हैं, क्योंकि अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि 22 से लेकर 25 मई तक कभी भी यूपीएससी का रिजल्ट किसी भी समय आ सकता है। तो अब आप रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं? आप यूपीएससी की साइट पर जाएं, गूगल पर यूपीएससी लिखें, सबसे ऊपर यूपीएससी की वेबसाइट आ जाएगी, तो वहां पर चेक करें। सबसे ऑथेंटिक जरिया यही है। मगर आज का जो ये वीडियो है, ये इसलिए नहीं है कि आप यूपीएससी कैसे कैसे क्या क्या होगा, वो चीजें कम। आज मैं बताऊंगा कि जब रिजल्ट में, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो क्या करें, और अगर फाइनल लिस्ट में नाम ना आए तो क्या करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात देखिए, कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको उम्मीद होगी कि मेरा नाम फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। वो लोग सबसे पहली बात जो करें कि अकड़ को बाय बाय कर दें। जितनी भी अकड़ अभी तक आपके अंदर थी ना, उसको भी निकाल दें। अगर जैसे आपको किसी का फोन आता है, रिजल्ट आ गया, आप बन गए आईएएस या आईआरएस या कोई 200, 300, 500 कोई रैंक आपका आ गया, आपको कोई फोन करता है। अगर वो पहले आपको फोन करता था तो आप फोन नॉर्मली नहीं उठाते थे, कम उठाते थे, मगर अब फोन जरूर उठाना। ये याद रखना कि देखिए, जैसे ही आप कुछ बनते हैं ना, तब बुराई आपको ज्यादा मिलती है, क्योंकि जिम्मेदारी भी आपकी ज्यादा होगी। देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना, वो इसलिए आती है कि जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आता है और किसी कैंडिडेट का नाम फाइनल लिस्ट में आ गया, तो कई कैंडिडेट्स, मैं सबको नहीं कह रहा, कई कैंडिडेट्स ऐसे देखे गए हैं और लोग शिकायत करते हैं कि यार वो अचानक से उसका बिहेवियर बदल गया। एक हमारा मित्र था, फ्रेंड सर्कल, बहुत ही हम आपस में क्लोज थे। आपको मैं फर्स्ट हैंड एग्जांपल दे रहा हूं। वो अच्छा दोस्त था, हम सभी का अच्छा दोस्त था, हम सभी पढ़ने वाले मित्र थे। मगर अचानक से क्या हुआ, देखिए, उसका फाइनल लिस्ट में नाम आया, वो आईएएस बन गया। 31वां या 32वां रैंक उसका आया था, वो आईएएस बन गया। उसके बाद एक मित्र ने, जो हमारे सर्कल में से ही था, उसने उसको फोन किया। अब फोन किया, एक बार नहीं उठा। अच्छा, दोस्त को लोग बिना किसी टेंशन के या बिना किसी इफेंट बट के फोन लगा लेते हैं। चलो, एक बार नहीं उठा, दूसरी बार उठा लेगा। तो उसने दूसरी बार फोन लगाया, फिर भी नहीं उठाया। उसने तीसरी बार लगाया, उसने 4-5 बार अलग अलग टाइम पर फोन लगाया, तो उसने फोन नहीं उठाया। आप यकीन मानेंगे, उसका 1 हफ्ते बाद रिवर्ट कॉल आया। उसने कहा हाँ मैं बिजी था। और ये जब उसने रिप्लाई किया ना, उसके बाद उसे बहुत बुराई भी मिली फ्रेंड सर्कल में कि अचानक से इतना एटीट्यूड लाने की क्या जरूरत है। ऐसा वो क्या बन गया, क्या भगवान बन गया कि वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि आपको इसी समाज में, इसी दायरे में हमेशा रहना है, तो एटीट्यूड जो है उससे दूरी बना लें। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मैरिज के बहुत प्रपोजल आएंगे, शादी के रिश्ते आपको हर जगह से आएंगे। आपके मामा जी भी रिश्ता लेकर आएंगे, आपके चाचा जी भी रिश्ता लेकर आएंगे, ताऊ जी भी रिश्ता लेकर आएंगे, कोई और रिश्तेदार है वो भी रिश्ता लेकर आएगा, पड़ोसी भी कोई रिश्ता लेकर आ सकता है, कोई दोस्त यार भी रिश्ता लेकर आ सकता है, दूर से मिलने वाले भी, मतलब हर तरह से समाज के हर तबके से आपको रिश्ते आएंगे। अब ऐसा ना हो कि आप एटीट्यूड में उसके जवाब दें, नहीं हमें नहीं पसंद, हमें ये नहीं वो नहीं, इस तरह का नहीं। और अपने पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी आपको करना, उन्हें सेंसिटाइज करना पड़ेगा इसके लिए कि आप किसी से मिसबिहेव ना करें, क्योंकि हमारे सबके पेरेंट्स पुराने जमाने के, वो सीधे तौर पर खटाक से बात कहना पसंद करते हैं, जवाब भी खटाक से देना पसंद करते हैं। हमें नहीं पसंद, वो इस तरह का जवाब पसंद करते हैं। तो इस तरह से जवाब नहीं देना है आप में से किसी को भी।
परिवार को भी सेंसिटाइज करें कि किसी को ये बात बुरी नहीं लगनी चाहिए कि हम उन्हें मना कर रहे हैं। देखिए, शादी आपकी एक ही व्यक्ति से होनी है, एक ही लड़के से, एक ही लड़की से, बट एक सच्चाई ये भी है कि किसी को बात बुरी ना लगे जब आप मना करें तो उसका तरीका आपको इजाद करना है और उसी तरीके से आपको अपने कंडक्ट को आगे रखना है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कई लोग, कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, कई सीनियर नेता आपको फोन करेंगे कि आइए मिलते हैं, बैठते हैं, शाम के डिनर के लिए या दोपहर के लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करेंगे। तो उसमें अगर आप ना जा पाओ, आपकी सीरियसली कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनसे सॉरी कह के अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए, किसी को बुरा नहीं लगता। एटीट्यूड से किसी से बात नहीं करनी। जहां भी कोई बुला रहा है वहां पर सम्मानजनक तरीके से जाइए, उनको अटेंड कीजिए, उनसे बात कीजिए, कर्टसी से बात कीजिए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली बात यह है कि आपको सोसाइटी में ही कई जगह सम्मान के लिए बुलाया जाएगा, अलग अलग प्रोग्राम्स में बुलाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जगह पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि अभी से आपका सिविल सर्वेंट वाला वो जो एक बिहेवियर है वो अभी से नर्चर होना शुरू हो जाता है। अभी से आपको वो आदत डालनी पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स में, समाज के प्रोग्राम्स में आप हिस्सा लें। तो आपको सब जगह पहुंचना है और बहुत ही हम्बल तरीके से हाथ जोड़कर सबको नमन करना है। जो आपको सम्मान मिलेगा उसके लिए आपको कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी इनवाइट किया जाएगा। तो सब जगह हम्बल तरीके से आपको जाने की कोशिश करनी है। कहीं ना जा पाए तो अपना कारण बता दें, मगर ज्यादातर जगह आप जाएं, क्योंकि यही जगह है, यही समय है जहां से आपके एक अच्छे सिविल सर्वेंट, प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट बनने की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी आपको कई जगह सोसाइटी के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना है, तो यहां से भी आपको ये शुरुआत अभी से कर देनी है। एक अगली बात यह है कि आपको कई ब्यूरोक्रेट्स, कई नेता फोन करके बधाई देंगे और डिनर के लिए या लंच के लिए इनवाइट कर सकते हैं। ज्यादातर जगह कोशिश करना कि खुद ही जाएं, हम्बल तरीके से बात करें, बहुत ही कर्टसी से बात करें। कहीं ना जा पाए तो उन्हें अपना रीजन बताएं और हम्बल तरीके से ना कर दें। अब देखिए, सबसे जरूरी यह है कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, देखिए कुछ ही सीटें हैं, उसके बाद जितने भी लोग हैं वो सिलेक्ट तो नहीं होंगे। अब जो सेलेक्ट नहीं होंगे वो निराश ना हो, उन्हें बड़ी समझदारी से काम लेना है, क्योंकि आप लोगों के अंदर अब डबल पोटेंशियल आ जाएगा, डबल पॉजिटिविटी आ जानी चाहिए, डबल फायर, डबल आग के साथ आप काम करेंगे और आपके अंदर जो चिंगारी है ना, वो अब आपको अगली बार की जो लिस्ट में आपको टॉप रैंक पर पहुंचाएगी। तो इस चीज को बड़ी पॉजिटिवली यूज करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना। और ऐसा नहीं है कि आप समाज से बिल्कुल कट जाए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। 5-10 दिन का रेस्ट ले, थोड़ा सा अपने आप को आराम दें, उसके बाद फिर से तैयारी में जुट जाए। यूपीएससी का नाम ही है पेशेंस। जी हाँ, जितना ज्यादा पेशेंस रखेंगे उतना ही ज्यादा इस एग्जाम में सफल होंगे। 3-3 बार, 4-4 बार लोग एग्जाम देते हैं, फिर कहीं जाकर आईएएस बनते हैं। तो 1 या 2 बार में तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगली बार आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से होगा अगर आप पॉजिटिव माइंड से, तरीके से, कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करेंगे। अब जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि आपको लबासना से एक लेटर आ जाएगा कि इस तारीख से आपकी ट्रेनिंग शुरू होनी है। अब जो ट्रेनिंग जिस तारीख से शुरू होनी है उस तारीख से पहले पहले आपको अपनी सारी पैकिंग कर लेनी है, क्योंकि आप वहां जाकर ये नहीं कह सकते कि सर मैं ये भूल आया, वो लेने जा, बिल्कुल नहीं, कोई वहां पर बहाना नहीं चलेगा। वहां पर आपको पूरी तरह से तैयार होकर जाना है। सारा सामान A to Z, टूथब्रश से लेकर हर चीज आपके पास होनी चाहिए अपनी। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, अपनी होनी चाहिए। उसको पैक कर लें, वो पैकिंग शुरू कर दें। कोई शॉपिंग करनी है, शॉपिंग भी शुरू कर दें अभी से। सामान अपना सारा लेकर एक बैग में, 2 बैग्स में, 3 बैग्स में रख लें। और ज्यादा भी बैग्स बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, आपको बैग्स लिमिटेड रखने हैं, सामान लिमिटेड रखना है, जिससे बेसिक नेसेसिटी आपकी पूरी हो जाए। दूसरी चीज, अगर आपकी आदत है लोगों से ज्यादा बात ना करने की, आप इंट्रोवर्ट हैं, तो आपको अपनी आदत अभी से बदल देनी है। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है, क्योंकि आपका एकदम से लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है। वहां पर आपको हजारों लोग मिलेंगे और सबसे अच्छे से बात करनी है, सबसे दोस्ती बनानी है, क्योंकि प्रोफेशनल करियर में भी वो आपके काम आएगा। इसलिए इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन जाए। ज्यादा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बात करने लगे, मगर बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक जो नेचर है, आपको वो बदलना पड़ेगा। आपको अब लोगों से उठना बैठना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, कल्चरल इवनिंग्स में हिस्सा लेना पड़ेगा, और जो सामाजिक फंक्शंस हैं उसमें जाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। तो अब आपको ओपन होना पड़ेगा सोसाइटी के लिए कुल मिलाकर। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे सकता हूं कि हमारा एक सर्कल था, उसमें एक मित्र हमारा टीचर था,
जो बाद में पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, नहीं क्लियर हुआ तो वो टीचिंग लाइन में चला गया। एक मित्र बन गया आईपीएस अफसर, ठीक है। तो जो आईपीएस बन गया वो अपने जिले में तैनात था। टीचर को काफी टाइम बाद हमारे टीचर मित्र को मौका मिला, वो उस जिले में चला गया जिसमें वो आईपीएस तैनात था। अब उसने शाम को फोन लगा लिया दोपहर बाद कि और भाई मिलते हैं, तो उसने जवाब ऐसा दिया कड़वा कि उसका दिल आगे मिलने का किया ही नहीं। उसने कहा कि आप जानते हैं मैं अब क्या हूं, वो पुराने दिन चले गए, अब मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हूं, मेरे पास इतना समय नहीं होता, मैं बहुत बिजी रहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है तो, मगर फिर भी आप देखिए उस आईपीएस मित्र ने उसे बुलाया, उसने कहा शाम को आप मेरे घर पर आ जाइए। जो हमारा टीचर मित्र था उसे लगा कि चलो घर पे बुला रहा है, इतना ही बहुत है, चलो कम से कम दोस्ती का कुछ तो इसने लिहाज किया। तो जब उसने घर पर बुलाया ना, वही आईपीएस मित्र जो कि अपना रिजल्ट आने से पहले ये कहा करता था कि भाई मेरा तो सिलेक्शन शायद होगा ही नहीं, ऐसा लगता है कि इस बार भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं आएगा, वही आईपीएस मित्र उसको कह रहा था कि देखिए जिनके अंदर पोटेंशियल होता है ना, वो तो आईपीएस आईएएस ही बनते हैं, और मुझे पहले से ही पता था कि मैं आईपीएस अफसर बनूंगा, ठीक है। तो वो जो टीचर था वो देखकर हक्का बक्का रह गया कि भाई ये बंदा इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। जो बंदा पहले इतना डाउन टू अर्थ था उसको अब हो क्या गया है। उसने सोचा था जो टीचर मित्र है कि भाई इसने मुझे शाम को डिनर के लिए इनवाइट किया है, जबकि उसने उसे डिनर के लिए पूछा भी नहीं। सच्चाई ये थी कि उसे चाय पानी पिलाकर जो है उसे 4-5 कड़वी बातें सुनाकर वापस कर दिया गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने अंदर इस तरह का एटीट्यूड कभी ना लाएं कि आपको कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई आपका मित्र हो, परम मित्र हो, दुश्मन हो, कोई भी आपको बुराई दे, तो आपको इन चीजों से बचना है। आपको अपने अंदर कई आदतें चेंज करनी पड़ेंगी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब आप एग्जाम क्लियर मान लो जिन्होंने कर लिया यूपीएससी का, ये ना सोचे कि एग्जाम क्लियर हो गया इसके बाद कोई एग्जाम नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। पॉजिटिव होकर जाएं मैं कहता हूं, मगर आपके लवासना में भी एग्जाम होंगे और जो ट्रेनिंग है पूरी ट्रेनिंग में भी आपके एग्जाम होंगे और कड़े एग्जाम होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी एटमॉस्फेयर होगा, तो एग्जाम तो होंगे आपके, तो आप परीक्षा आपकी हर दिन होगी, तो उसके लिए तैयार रहना है आपको। इसके साथ ही आपकी अलग अलग जगह अटैचमेंट होंगी, उसके लिए तैयार रहना है आपको। इसके साथ ही आपको कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि वो आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जनरेट करना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं। तो इसके लिए अलग अलग जो आपकी हॉबीज हैं उनको अभी से तैयार करना शुरू कर दें। अगर आप में से कोई अच्छा गाना गाता है तो वो अभी से रियाज शुरू कर दे, जो डांस करता है वो अपने डांसिंग स्किल्स को निखारना शुरू कर दे, क्योंकि वहां पर आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा। कल्चरल इवनिंग्स होंगी, उसमें आपको कह देंगे भाई आपने संभालनी है स्टेज। अब जो आदमी बोलता ही नहीं, जो कभी बोला ही नहीं स्टेज पे, है ना, तो वो कैसे करेगा। तो ये मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। ये छोटी प्रॉब्लम लग रही है मगर ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एक टाइम पे, ठीक है। स्विमिंग वो आपको करवाएंगे, ट्रैकिंग करवाएंगे। जो बैठे रहते हैं ना इतना पेट निकाल के मोटे हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होना। फिटनेस की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि वहां पर आपको ट्रैकिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पीटी में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हॉर्स राइडिंग करवाएंगे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारी क्लासेस आपको अटेंड करनी है, खाना भी खाना है। अच्छा, खाना बड़ा टेस्टी होता है, तो ऐसा नहीं है कि सारा भरपेट आप खा लें तो मोटे हो जाए। तो एक बैलेंस्ड लाइफ आपको रखनी है, उसके लिए अभी से आपको नियम कायदे अपने जीवन के तय करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर आपको अब अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेकर आना है। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी तैयार होना है। अगर कोई अच्छा गा रहा है तो अच्छा उसे गाने में भी निखार लेकर आना है। स्विमिंग भी करनी है, हॉर्स राइडिंग भी करनी है, आपकी क्लासेस भी होंगी, मेस में अच्छा खाना भी मिलेगा। इन सब चीजों को आपने बैलेंस कैसे करना है। पीटी भी आपने करनी है, सुबह 6 बजे से शाम के 7-8 बजे तक का जो शेड्यूल होगा उसमें कैसे मैनेज करना है। और जो कई कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हो जाएंगे, जो अगली सर्विस के लिए, अच्छी सर्विस के लिए फिर तैयारी करेंगे, उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये पूरा जो शेड्यूल है उसको कैसे मैनेज करना है ये आपने देखना है। अपने आपको एक अच्छा इंसान बनाकर रखना है, एक अच्छा नागरिक बनाकर रखना है, एक अच्छा सिटीजन इस देश का बनाना है, और इसके साथ ही देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है। ऐसे में ऐसी वीडियोस मैं और भी लेकर आऊंगा और डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊंगा कि सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग किस किस तरह की होगी। तो उसके लिए एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो होगा आगे आने वाले दिनों में। जय हिंद।